एक बूढ़ा आदमी, सिलास, विस्परिंग वुड्स का उतना ही स्थायी हिस्सा था जितना कि आकाश की ओर पंजे फैलाए हुए प्राचीन ओक के पेड़। उसकी दाढ़ी काई और बर्फ के रंग की उसकी छाती तक उलझी हुई थी और उसके हाथ, जो अक्सर जड़ों की खुदाई करते थे, गांठदार थे और अनगिनत मौसमों का ज्ञान रखते थे। उसका एकमात्र साथी ब्रैम्बल नामक एक खुरदुरा, मिश्रित नस्ल का कुत्ता था। ब्रैम्बल भूरे और काले रंग का एक पैचवर्क था, जिसका एक कान हमेशा मुड़ा हुआ रहता था और उसकी आंखों में एक अजीबोगरीब बुद्धिमत्ता झलकती थी। उनके दिन जंगल की लय के साथ खुलते थे। सिलास सुबह की पहली लालिमा के साथ उठता था। हवा नम मिट्टी और चीड़ की सुइयों की खुशबू से भरी होती थी। ब्रैम्बल उनके छोटे से पत्तों से ढके आश्रय में एक चट्टानी उभार के नीचे उसके बगल में करवट लेता। उसकी पूंछ जंगल की जमीन पर धीरे से थपथपाती हुई अभिवादन करती। उनकी सुबह भोजन की तलाश में बीतती थी। सिलास जंगल के अपने गहरे ज्ञान के साथ जानता था कि कौन सी जामुन मीठी है और कौन सी जहरीली। गिरे हुए लट्ठों के नीचे सबसे मोटे मशरूम कहाँ छिपे हैं और उसके साधारण फंदों को लगाने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है। ब्रैम्बल अपनी तेज नाक और असीम ऊर्जा के साथ आगे आगे घूमता। उसकी धीमी गुर्राहट किसी भी आने वाले खतरे की चेतावनी होती और उसकी उत्साहित भौंक एक आशाजनक गंध का संकेत देती। वह प्रशिक्षित शिकारी कुत्ता नहीं था, लेकिन उसकी सहज प्रवृत्ति तेज थी और अक्सर वह एक खरगोश या एक तीतर को बाहर निकाल देता, जिससे उनके अल्प भोजन में वृद्धि होती। खामोशी उनकी निरंतर साथी थी, जो पत्तियों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और छिपी हुई धारा की दूर की फुसफुसाहट से बाधित होती थी। वे हाव भाव, नजरों और सिलास के कभी कभार कहे गए रूखे शब्दों की भाषा में संवाद करते थे, जिसे ब्रैम्बल पूरी तरह से समझता था। सिलास की उठी हुई भौंक का मतलब ठहरो था। एक उंगली का इशारा एक दिशा दर्शाता था और ब्रैम्बल के कानों के पीछे एक हल्की खरोंच स्नेह की एक मौन अभिव्यक्ति थी। उनकी शामें एक छोटी सी आग के किनारे बीतती थी। टिमटिमाती लपटें आसपास के पेड़ों पर नाचती हुई परछाइयां डालती थीं। सिलास ब्रैम्बल के लिए लकड़ी के साधारण खिलौने बनाता या अपने फटे हुए कपड़ों की मरम्मत करता। ब्रैम्बल पास में लेटा रहता, उसका सिर सिलास के घुटने पर टिका होता। उसकी गर्म उपस्थिति रात की बढ़ती ठंडक के खिलाफ एक आरामदायक भार होती। कभी कभी सिलास पुराने भूले हुए गाने गुनगुनाता। उसकी आवाज कर्कश लेकिन एक शांत उदासी से भरी होती। ब्रैम्बल ध्यान से सुनता, उसकी पूंछ धरती पर धीरे से थपथपाती। जंगल में जीवन हमेशा आसान नहीं था। ऐसे दिन थे जब शिकार निष्फल होता था, जब बारिश लगातार बरसती थी, उन्हें हड्डी तक भिगो देती थी, और जब अकेलापन सिलास पर घने जंगल की तरह हावी हो जाता था। लेकिन इन सब के बावजूद ब्रैम्बल उसका अटूट सहारा था। उसके चंचल धक्के, उसकी अटूट वफादारी और तितलियों का पीछा करने या गिरी हुई पत्तियों में लौटने में उसे मिलने वाली साधारण खुशी सिलास को जीवन की सुंदरता और लचीलेपन की याद दिलाती थी। यहाँ तक कि जंगल में भी सिलास ने अपनी ताकत घटती हुई महसूस की। उसने ब्रैम्बल की ओर देखा, उसकी आंखें गहरी उदासी से भरी थीं। उसने एक कांपते हुए हाथ को बढ़ाया और कुत्ते के मुलायम फर को सहलाया। ब्रैम्बल ने उसका हाथ चाटा, उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। फिर कुछ असाधारण हुआ। ब्रैम्बल अपने मालिक की कमजोरी को भांपते हुए जंगल में गायब हो गया। घंटों बाद वह लौटा, उसकी पूंछ तेजी से हिल रही थी। एक छोटा, अभी भी गर्म खरगोश उसके मुंह में धीरे से पकड़ा हुआ था। यह पहली बार था जब ब्रैम्बल ने अकेले शिकार किया था और शिकार वापस लाया था। सिलास ने एक कमजोर मुस्कान दी। उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। वह जानता था कि ब्रैम्बल की भेंट सिर्फ भोजन से कहीं अधिक थी। यह उनके बंधन का प्रमाण था, निराशा के सामने प्यार का एक हताश कार्य। ब्रैम्बल की अटूट देखभाल और खरगोश से मिले पोषण के साथ सिलास धीरे धीरे ठीक होने लगा। आखिरकार सर्दी वसंत में बदल गई और विस्परिंग वुड्स एक बार फिर जीवन से भर उठा। सिलास और ब्रैम्बल अपने आश्रय से निकले, थके हुए लेकिन टूटे नहीं। उनके बंधन उन कठिनाइयों से और भी मजबूत हो गए थे।